ये जो नई नियमावली है इसके तहत नियुक्ति की बात अगर सरकार कर रही है तो ये एक धोखा है। हम आने वाले दिनों में जो शिक्षक संघर्ष, बड़े संघर्ष करने को तैयार होंगे, हम उनके साथ खड़े रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आप तमाम शिक्षकों से, खासकर ऐसे शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक शिक्षक नियोजन की जो नियमावली 2023 आई है उसका विरोध कर रहे हैं। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि इन नियमावली को लेकर प्रतिक्रिया आई है। एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने भी इसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि सरकार ने शिक्षकों को छला है और इसको लेकर आगे आने वाले समय में आंदोलन के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं और शिक्षकों का नेतृत्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से प्रोफेसर संजय सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था। चौपाल समाचार की टीम संपर्क करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे और उस कारण से आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे दर्शक जो शिक्षक परिवार से जुड़े हैं, ऐसे दर्शक जो शिक्षकों के हित की बात करते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि इनकी प्रतिक्रिया से शिक्षक अवगत हो सके और उन्हें संबल मिल सके। मेरी तो यही प्रतिक्रिया है कि राज्य सरकार ने जो 2006 से हमारे प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था के अधीन नियुक्त हुए हैं और 18 वर्षों से कार्यरत हैं, उनके साथ एक धोखा है, वादा खिलाफी है। कई बार सदन में भी और शिक्षक संगठनों से भी बातचीत के क्रम में पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने की बात पर स्वीकारोक्ति थी सरकार की, लेकिन सरकार ने जो अभी अधिसूचना जारी की है, जो 10 अप्रैल 2023 को जो अधिसूचना विद्यालय नियुक्ति नियमावली 2023 जो आई है, वह शिक्षकों के साथ एक धोखा है और वादा खिलाफी है। अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न करने वाली यह अधिसूचना है, क्योंकि अब एक ही विद्यालय में सरकार का यह मानना है कि हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम ये नियमावली लाए हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, कोई भी एक शिक्षाविद के नाते भी इसको मानता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है कि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह सामान्य सोचने की बात है कि एक ही विद्यालय में अब एक तीसरा, पहले से सरकार ने 2006 से एक नियोजन के माध्यम से एक अलग कैडर बनाया, पूर्व से नियमित शिक्षक कार्यरत थे, अब एक तीसरा कैडर एक ही विद्यालय में खड़ा कर अराजकपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने का यह निर्णय है और कहीं से किसी भी स्थिति में इस नियुक्ति से, एक तो नियुक्ति जल्द होगी नहीं, जो नियुक्तियां हो रही हैं, एक छठे चरण की नियुक्तियां साल भर से पेंडिंग है, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। 7वें चरण की नियुक्ति के लिए सरकार बार बार दुहाई देती है कि हम यथाशीघ्र करेंगे, इसके भी 6 महीने से ऊपर हो गए और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। और अब ये जो नई नियमावली है इसके तहत नियुक्ति की बात अगर सरकार कर रही है तो ये एक धोखा है शिक्षकों के साथ। जी तो आप शिक्षकों के प्रति तो पहले भी आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं सदन में, और अभी जो सर स्थिति है जिसमें कि शिक्षकों को परेशानी हो रही है और आपसे जैसी जानकारी मिली आप अस्वस्थ भी हैं, अब आपकी क्या रणनीति होगी शिक्षकों की मदद के लिए? देखिए, हम जब महागठबंधन की सरकार जो बनी, चूँकि 2020 में जब महागठबंधन के बैनर तले 6 घटक दल के साथ जो महागठबंधन बना और 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें महागठबंधन के घोषणा पत्र में ये बातें शामिल थी कि हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को हम पूर्ण वेतनमान का लाभ देंगे। हम आशान्वित थे, लेकिन अब निराश हो रहे हैं जब ये वर्तमान सरकार अब 7 दलों के घटक दल के साथ ये महागठबंधन की जो वर्तमान सरकार है, वह आज कह रहे हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि
महागठबंधन से राय लेकर हमने इसको बनाया है। माले ने इसका खंडन किया, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका खंडन कर रही है। हमारी बात राज्य के महासचिव से हुई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री राम नरेश पांडे जी से मेरी बात हुई है रात में। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से इस पर कोई मंतव्य नहीं लिए गए, कोई सुझाव नहीं लिए गए, और हम समझते हैं कि यह जो नियमावली आई है यह नौकरशाहों के द्वारा बनाई गई, न किसी शिक्षक संगठन से इस पर राय ली गई, न 6 शिक्षक प्रतिनिधि विधान परिषद में हैं जो शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े सवालों को समझने वाले लोग होते हैं, किसी न किसी संगठन से जुड़े होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। उन शिक्षक प्रतिनिधियों से भी सरकार ने कोई राय नहीं, और अभी बजट सत्र में लगातार इन सारे सवालों पर मैं या अन्य हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि साथी थे उन्होंने सवाल सदन में उठाया, और सरकार के सकारात्मक जवाब थे कि 2023 की नियमावली में हम गंभीरता से इन सारी बिंदुओं पर हम सोच रहे हैं और उसका समावेश करेंगे। लेकिन यह तो बिल्कुल उल्टा यह नियमावली 2023 आई, और हम लोग तो हतप्रभ हैं सरकार के इस वादा खिलाफी के बाद। हम झूठे आश्वासन के तहत हम हतप्रभ हैं कि सरकार सदन में कहती कुछ और है और करती कुछ और। इस परिस्थिति में सर शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। हम शिक्षक संघ प्रारंभिक से लेके उच्च माध्यमिक तक के संगठन को एकजुट होकर बिहार के प्रारंभिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को संगठित होकर एक उत्तर माध्यमिक शिक्षकों को एकजुट होकर एक लंबी लड़ाई, बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। और हम शिक्षकों को यह भरोसा दिलाते हैं कि जिस ढंग से हम पूर्व में शिक्षकों के संघर्ष में सदन से लेकर सड़क तक उनके साथ खड़े रहे, न्यायालय में जब शिक्षक हमारे समान काम के समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे, हम दिल्ली तक उनके साथ हर तरीके से खड़े थे, उसी ढंग से हम आने वाले दिनों में जो शिक्षक संघर्ष, बड़े संघर्ष करने को तैयार होंगे, हम उनके साथ खड़े रहें। एक और प्रतिक्रिया जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं वो आया है देवशंकर प्रसाद सिंह के द्वारा, जो कि सचिव हैं माध्यमिक शिक्षक संघ तिरहुत प्रमंडल के, और उन्होंने जो बातें कही है वो भी आप जरूर सुन लें। ऐसे में तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे कि अन्य शिक्षकों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। इसमें प्रतिक्रिया देने का तो आपको लगता ही नहीं है कि कोई स्थान हमारे माननीय मुख्यमंत्री छोड़ दिए, इसलिए कि ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी जी, उनका नामकरण बहुत पहले पलटू चाचा रख दिए हुए, और झूठ बोलने का एक अधिकार लगता है उन्हीं को प्राप्त हो गया। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और उसका कारण है कि यह राज्य डेमोक्रेटिक नहीं होकर के ब्यूरोक्रेटिक हो गया है, और जहाँ पर अब लोकशाही नहीं अब हो रह गई, और पूरे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर का चलता। लगता है हमको नीतीश जी को भी नहीं जानकारी है कि यह 23 में क्या होने वाला है। ये जो सब नया नियमावली निकाल रहे हैं, इस नियमावली में क्या है, यह पूरे ब्यूरोक्रेट पर निर्भर। ब्यूरोक्रेट क्या लिख दिया, नहीं लिख दिया, और वह माउथ पीस बन करके रह गए हैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी। जो वो कहता है वह बोलते हैं। अपने वह बार आश्वासन देने के बाद भी, कि जैसे हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय कहे, और हम लोग भी सुनते थे जब परिषद में या विधानसभा में यह बात चलती थी, प्रश्न उठाया जाता था हमारे माननीयों के द्वारा, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया था, चाहे वह स्थानांतरण के मामले में हो, वेतन विसंगति के मामले में हो, वेतन बढ़ोतरी के मामले में हो, पूर्ण रूप से पंचायत से निकाल करके उसको राज्य के अधीन करने की मामला हो, सारे मामलों पर उन्होंने पॉजिटिव दिया गया, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी, मुख्यमंत्री के द्वारा भी। लेकिन एकाएक ऐसी बात हो गई कि नियोजित पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। यहाँ जो वर्तमान है,
जो संघर्ष किया, जो संघर्ष करता आ रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। उसको तो लगता है कि हमको लगता है नियोजित शिक्षक की जानकारी उनको भुला गए कि आखिर नियोजित भी यहाँ टीचर है। अब नए सिरे से बहाली की बात कर रहे हैं, पहले भी ऐसे हुआ था। इस लालू जी परिस्थिति में आप चूँकि पहले से भी बड़ा आंदोलनात्मक प्रक्रिया में सहयोग करते रहे हैं, आप शिक्षा से जुड़े हैं, अब आंदोलन की क्या रणनीति होगी आपकी? क्या आप लोग आंदोलन करेंगे इस पर? आंदोलन पूर्ण रूपेण हम लोग आंदोलन, साधारण आंदोलन नहीं, बहुत यह लंबी प्रक्रिया होगी आंदोलन की। एक रोज के आंदोलन नहीं है, यह सतत आंदोलन होगा। और जब तक हमारे राज्य संघ इस पर बैठक करने जा रही है, निर्णय लेने जा रही है, हम लोगों को वहाँ से आदेश होगा राज्य संघ के निर्णय के बाद, और हम लोग आंदोलन में चले जाएंगे इसमें। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक वो जो अखाड़ा बना दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी विद्यालय को शिक्षालय नहीं दोहरा गया, वह पहलवानों का अखाड़ा हो गया। अब पहले जो सरकारी शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक में संघर्ष चल रहा था वेतन का, अब एक नया जो ले आए फिर से सरकारी नए शिक्षक को, उनसे चलेगा। अर्थात 3 तरह के पहलवान अब कुश्ती खेलेंगे उस विद्यालय में। शिक्षालय नहीं, शिक्षा अब नहीं होगी वहाँ। वो पूरा अराजक की स्थिति उत्पन्न कर दिए है। तो इस अराजक की स्थिति को समाप्त करने के लिए हम लोग यह करेंगे, न कि उनके सरकार की मंशा है कि यह शिक्षक वहाँ लड़ते रहे आपस में और शिक्षालय बंद हो जाए। और सारे प्राइवेटाइजेशन की ओर की बात यह है कि विद्यालय को चाहते हैं बंद करके निजी विद्यालय को चालू करना। वह सरकारी विद्यालय नहीं चाहते हैं, समझे, जो शिक्षालय हो, गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। ऐसी मंशा ही अब लगता है कि नीतीश जी की नहीं रह गई है। वह चाहते हैं सारे विद्यालय इसी तरह अखाड़ा बनते बनते बंद हो जाए और हम नए जो निजी विद्यालय है उसको बढ़ावा दे, उसको रखे। इसी तरह से सारा विद्यालय से लेकर के महाविद्यालय तक की स्थिति यही है कि वित्तीय एक तरफ जो है सो आपको वित्त रहित इतने एसेट्स के साथ महाविद्यालय सब है, और उसको बंद करा रहे हैं, धीरे धीरे बंद कराते जा रहे हैं। उनका अनुदान कम होता जा रहा है। और दूसरे तरफ देख रहे हैं कि +2 स्कूल सब खोल दिए। यही स्थिति। और ये +2 जो खोले वो सब अब बंद करा देंगे, यही लड़ा करके आपस में। अपने साथियों को, शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सीधा है कि मानसिक रूप से वह लोग सारा लोग तैयार हो। किसी दिन हमारे राज्य संघ का बिगुल फूकेगा, हम लोग मैदान में आ जाएंगे सरकार से लड़ने के लिए। हम वो चाहते हैं कि हम विद्यालय में लड़ें, लेकिन हम विद्यालय में नहीं लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे। और हम सरकार से जब तक मांग हमारी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैं देवशंकर प्रसाद सिंह, सचिव माध्यमिक शिक्षक संघ तिरहुत प्रमंडल। तो मैं आप तमाम शिक्षकों के लिए जो बातें लेकर आया हूं, आप इससे रूबरू हो गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप तमाम शिक्षक अपने अपने स्तर पर सोचकर, समझकर और राज्य हित में, देश हित में और शिक्षकों हित में जो प्रतिक्रिया होती है वो आप व्यक्त करें, जिससे कि समाज में बेहतरी आ सके। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में बेहतर होगा, सभी शिक्षकों को न्याय मिलेगा और बेहतर तरीके से सरकार भी शिक्षकों की मदद करेगी। तमाम दर्शकों से हमारे अपील, वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बनाने चले। आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।